हाय गाइस। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वीडियो में तुम लोग को खुशी कैसे दिखाऊं अपनी। और तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें कुछ बताना है और वो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मुझे अपने दिल की थोड़ी सी भड़ास निकालनी है। अब देखो, 5 एग्जाम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 एग्जाम मेरे और बच रहे हैं। आज मेरा जो एग्जाम था वो IMT का था, जो कि इंडियन मैनेजमेंट थॉट्स है। इसमें बेसिकली बहुत कुछ हिस्ट्री है और उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट से कनेक्ट किया है और फिर हमें उस पे उन दोनों का ये जो कनेक्शन है उसको पढ़ना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। पेपर बहुत अच्छा गया, हमेशा मेरा पेपर अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी पेपर अच्छा नहीं भी जाता है। और मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि कभी कभी अपने वीकनेस, आपके जो भी वीकनेस है, आप जिस भी सब्जेक्ट में कभी कभी फेल होते हो, वो आपको अपने दोस्तों से कभी कभी छुपा लेना चाहिए, उन्हें कभी कभी नहीं बताना चाहिए जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते हो। मैं बताऊंगा मैं तुम लोग को ये बात क्यों कह रहा हूँ, लेकिन एक बात बहुत बुरी हुई थी मेरे साथ। क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट था IMT का, इसका हमारा एक वाइवा हुआ था। तो टीचर सामने बैठी हुई थी और मैं उनके सामने खड़ा था, ऑब्वियसली मुझसे वाइवा ले रही थी। उनने पूछा कि क्या आता है तुम्हें इस सब्जेक्ट में। मैंने कहा मैम कुछ भी पूछो, सब कुछ आता है, हिस्ट्री अपनी ही तो है, सब कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में। मैम ने मुझसे बोला कि अब अगर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है तो मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगी। नहीं, मैम ने ये नहीं कहा था। शायद मैम ने अपने मन में सोचा होगा, लेकिन उनने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो इस सब्जेक्ट में, हम क्या क्या और अच्छी क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मैंने कहा मैम सच बताऊंगा ये सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं, ये भाई अब सच बोलना था तो मैंने बोल दिया मैम को। तो आज वही सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो मैं कहा यार इसमें तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मैम थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। इतना भी खराब नहीं हूं मैं, बस वो सच्चाई बोल दी मैंने। ये सब जानते हुए भी मैं पढ़ने की जगह कल नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि हमेशा ना ऐसे जब भी पढ़ने बैठता हूँ लगता है अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और एक्चुअली में अच्छा गया पेपर, देखो मैं पढ़ के नहीं गया था, सच बता रहा हूँ फिर भी। लेकिन बुरी बात यह है कि वो मैम पेपर चेक नहीं करने वाली, और वो लास्ट मीटिंग थी उन मैम से मेरी। पता नहीं अब वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, लेकिन वो अच्छी टीचर थी इसलिए मैं उनके बारे में ये सब सोच रहा हूँ। तो अब देखो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ। ये हो गई इस सब्जेक्ट की बात। ये सब्जेक्ट की बात कल ही मेरे दिमाग में चल रही थी, और कल पढ़ने की जगह मैं अपने दोस्त के रूम में जाके, हमारा एक ग्रुप है उस पर स्टिकर बनाने लग गया। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टिकर्स बना रखे हैं उन्होंने, और हमेशा मेरे खिलाफ सारे ग्रुप वाले मिलके यूज करते रहते हैं। मैं जानता हूं मैंने कहा था मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन ये मेरे रूममेट्स हैं, ठीक है। मैं भी उनको अपने दोस्त उतना जिगरी कंसिडर नहीं करता। सच बता रहा हूँ, बुरा लगे या कुछ भी लगे, वैसा इमोशनल कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। और पता नहीं मेरा हो भी पाएगा वैसा इमोशनल कनेक्शन या नहीं, क्योंकि दोस्ती में इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। इमोशनल कनेक्शन इन द सेंस, आप उनसे हर वो बात शेयर कर सको बिना कुछ सोचे समझे, और आपको पता है कि वो जज नहीं करने वाला। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई वैसा है। तो ऐसे ही नॉर्मल बैठा हुआ था, स्टिकर विकर बना रहा था, क्योंकि सारे मेरी बेमतलब के स्टिकर बना के डाल रहे हैं ग्रुप में। तो मैंने कहा यार अब तो मैं भी अपने लिए स्टैंड ले लेता हूँ। पता नहीं मेरा ह्यूमर कैसा है, मैंने ऐसा स्टिकर भेजा कि वो सामने वाला बंदा रेज बेट ही हो गया, गुस्सा ही हो गया। और वो इधर रहता भी नहीं है, पहले हमारे साथ रहता था इस फ्लैट में, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अच्छा दोस्त था, अच्छा रूममेट था, लेकिन पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया उस बात पे। आई हैव नो आइडिया वो रेज बेट क्यों हुआ, और उसने ग्रुप में सबके सामने लिख दिया कि अपनी सेम 1 की बैक क्लियर कर। पहली बात तो वो बैक क्लियर हो गई थी। दूसरी बात, हाँ, मेरे सेम 1 में बैक आ गई थी, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता था और मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था। और ये वही सब्जेक्ट है जिसमें मैंने चौड़ में टीचर को जाके कहा था कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैम सबके सामने क्लास में ये कह रही थी कि तुम इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाओगे। लेकिन एक मिनट, री एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, तो मैं पास कर गया था वो सब्जेक्ट। मैंने तो सच ही कहा था। ठीक है, होता रहता है। देखो भाई, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन पहले मैं ये क्यों सोचूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, चाहे बाद में जाके मैं हूं पास या फेल, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन अब ठीक है, एक्सक्यूज नहीं दूंगा, हो गया तो हो गया। और दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज्यादा ओपन हूँ। अब मैंने इन सबको अपने पूरा रिजल्ट ही भेज दिया, पूरा मार्कशीट ही भेज दी ग्रुप में। मैं कहा भाई एक, बस ये एक सब्जेक्ट की मैं 2 मार्क्स की वजह से मुझे री एग्जाम देना पड़ेगा वापस, और री एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। अब उस टाइम पे तो सब चिल थे, क्योंकि मेरी अकेले की नहीं आई थी, हमारी पूरी क्लास की आई थी। हमारा बैच ही ऐसा है भाई, चीटिंग करनी नहीं आती बंदों को। एक तो मैं नहीं करता चीटिंग, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे से ना होती ही नहीं है, मेरे में उतना दम ही नहीं है कि मैं चीटिंग करूँ। मैं सच बताऊं तो फर्स्ट बेंच पे और ऊपर से बैठ जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे इनने चीटिंग करी, पकड़े गए, पूरी क्लास में क्लास को ही डिबार्ड कर दिया। आई मीन
सबको री एग्जाम में बैठने के लिए बोल दिया हमारे बैच में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं अकेला नहीं था उस री एग्जामिनेशन में, मैं अकेला साइंस वाला था, मतलब जो साइंस स्ट्रीम का हुआ करता था पहले। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। अब मुझे नहीं पता था कि ये चीज मेरा कोई इतना क्लोज, अब भाई कोई रूममेट है तुम्हारे साथ रह रहा है 24 घंटे, तो ऑब्वियसली क्लोज तो होगा ही वो ये बोल देगा सबके सामने। अब देखो, कितना भी दिखा लूं सामने से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन कुछ ना कुछ बात हर्ट करी जाती है। बहुत बुरा लगा था मुझे, लेकिन 5 मिनट के लिए बुरा लगा था। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है यार, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जाने दो। और मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। हम मजाक कर रहे थे, उसने लिख दिया ये, अब ठीक है भाई, क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बुरा लगा था मुझे। इसी से मैं ये सोच रहा था कि कभी कभी आप अपने वीकनेस छुपाते हो जब दूसरों के सामने, तो वो गलत नहीं होता। कभी कभी अपने पास्ट के या चाहे अपने प्रेजेंट के होने वाले वीकनेसेस को आपको छुपा लेना चाहिए, उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर रिलेशनशिप उस पर डिपेंड करता हो। इसीलिए कोई मुझसे मेरे पास्ट के बारे में पूछता है, मेरे पास्ट के कितने ट्रॉमास है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि एक दिन मैं स्टेज पे आके बताऊंगा ये सब, क्योंकि तब तक मैं कुछ अचीव कर चुका हूँ। और जब आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो, तब आपके कितने भी वीकनेस हो उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपकी अचीवमेंट ही इतनी बड़ी होती है। इसीलिए मैं अपने पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताता, और अभी किसी को बताऊंगा भी नहीं। एक गलती कर दी ये मार्क्स वाला बता के, अब भाई इसमें देखो मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ा, मार्क्स नहीं आए, लेकिन अब दोस्तों को बता रहा हूं तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी होती है कि वो मेरे खिलाफ यूज करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ना कोई लेसन देना चाहता था इस वीडियो से, तो मैंने कहा ये सही है, मतलब इससे कनेक्ट करके मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो भाई, अब मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूँ और अपने आप को ऐसे ना स्मार्ट फील करवा रहा हूँ अभी मैं अकेले बैठा हुआ। दलदल का मतलब जानते हो आप? एक वो स्वॉम्प। हाँ मतलब पता नहीं, ऐसे कैमरा एंगल सही कर रहा था। हाँ तो दलदल यानी स्वॉम्प वही जिसमें आप पैर डालते हो तो फंसते ही चले जाते हो जब तक आपको कोई बचाने ना आए। तो जब आप उस दलदल में फंसे रहते हो ना, तो अपना उस दलदल में फंसने का एक्सपीरियंस, या जब आप फंसे हो तो आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए उस मोमेंट पे, जब तक आप उस दलदल या स्वॉम्प से निकले नहीं होते। क्योंकि आपको फ्यूचर का पता नहीं है कि आप निकलने भी वाले हो इससे, या इसी में फंसे रह जाने वाले हो। जब आप निकलने के बाद उस एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो उसको लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखेंगे, लेकिन जब आप उसमें फंसे फंसे उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगोगे, तब लोग आपको उस समय दलदल में फंसा हुआ ही देखेंगे। तो जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपको अपनी वीकनेस छुपा के रखनी चाहिए। वो वीकनेसेस जो शायद कोई और आपको कह दे, आपको पता है कि हाँ आपकी वीकनेस है ये, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई और अगर इस चीज के बारे में मुझे कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो वो बात छुपा के रखो। क्योंकि सामने वाले का भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो आपका। गुस्सा सबको आता है, वो मेरी वजह से रेज वेट हुआ था इसलिए उसने मुझे ऐसा बोला। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी गलती है, मेरी भी गलती थी, लेकिन मेरे पे स्टिकर बनाए थे तो मैंने भी एक बार बना दिया, उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। रही बात मार्क्स नहीं आई, तो वो भी मेरी गलती थी, लेकिन सब अपनी गलती है, मान लो, कोई नहीं, खुश रहेंगे। ठीक है। अभी मैं इतना खुश इसलिए हूं क्योंकि ट्रैवल करने का टाइम आ रहा है, और लेट्स गो भाई, ट्रैवल करेंगे। सी यू गाइज, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। मैं डिप्रेस नहीं हूँ यार, बंद करो ये सब बोलना, ठीक है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले वीडियो में एक बंदा लिख रहा है तेरी प्रॉब्लम क्या, अकेला रहता है? प्रॉब्लम नहीं है भाई, पहले थी, अब मैं खुश हूं, मैं अकेला हूं, ठीक है? टेक केयर।